मोदी रूस पहुंचे और उनका पहला द्विपक्षीय विदेशी दौरा भी ये है। पीएम मोदी का रूस दौरा कई मायनों में अहम रहेगा और हम आपको लेकर चलेंगे सीधा मॉस्को, जहां से हमारे सहयोगी आनंद नरसिम्हन जुड़ेंगे और आपको बताएंगे इस दौरे की डिटेल। लेकिन ये दौरा अपने आप में ख़ास है क्योंकि रूस और रूस के बाद ऑस्ट्रिया जाना है प्रधानमंत्री मोदी को। वैश्विक परिस्थितियों में रूस के साथ भारत की मित्रता पहले की तरह बरकरार है और रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद दोनों देशों के साथ भारत के रिश्ते सही रहे, बैलेंस्ड रहे, संतुलित रहे। बल्कि व्यापार के मोर्चे पर रूस की तरफ से भारत ने कुछ अच्छी डील्स भी किए, खास करके तेल गैस के मामले में। तो जो मौजूदा स्थितियां हैं विश्व की, उसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा खासी अहमियत रखता है और प्रधानमंत्री आज मॉस्को पहुंचे तो उनका ज़ोरदार स्वागत वहां पर किया गया। रूस की सरकार की तरफ से उप प्रधानमंत्री उन्हें रिसीव करने आए थे, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वहां उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की है। चलिए, इस खबर पर आपको अपडेट हम देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करते हैं मुंबई की बारिश की। बीती रात से मुंबई में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जल जमाव हो गया है। सड़क से लेकर पटरियां पानी पानी नजर आ रही है। रेलवे, लोकल ट्रेन समेत हवाई उड़ानों पर भी भारी बारिश का असर पड़ा है। मुंबई के अधिकांश हिस्सों पर सड़कें दरिया बनती हुई दिखाई दे रही हैं और भारी बारिश का असर एयरपोर्ट पर भी पड़ा, उड़ानों पर भी पड़ा। इंडिगो ने पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। इंडिगो ने बताया कि मुंबई में लगातार बारिश के चलते फ्लाइट्स के डिपार्चर और अराइवल पर असर पड़ सकता है। कृपया एयरपोर्ट निकलने से पहले अपने फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस जान लें। इसके अलावा इंडिगो ने प्रभावित होने वाली उड़ानों के यात्रियों को पूरा रिफंड या दूसरी फ्लाइट में टिकट बुक करने का ऑप्शन दिया है। वहीं विस्तारा एयरलाइंस ने भी अपने यात्रियों को अलर्ट किया है। मुंबई एयरपोर्ट के मुताबिक कल देर रात से अब तक 27 उड़ानों को मुंबई से डाइवर्ट किया जा चुका है और मुंबई के साथ पूरे देश में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। देश के पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश का दौर चल रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने देश के 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। और अब आप देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम और गोवा की तस्वीरें। कैसे मानसून ने जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है। उत्तराखंड के चंपावत में एसडीआरएफ ने 30 लोगों को रेस्क्यू किया। चंपावत के जगपुरा इलाके में बाढ़ की वजह से 30 लोग फंस गए थे। वहीं राजस्थान के पिलोडी इलाके में लोगों के घरों तक पानी घुस आया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मूसलाधार बारिश से जटाशंकर धाम डूब गया है। असम के कई जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। असम में पिछले 24 घंटे में बाढ़ से 8 लोगों के जान जाने की खबरें मिली हैं। गोवा में भारी बारिश का अलर्ट है। गोवा सरकार ने पूरे राज्य के स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। और अब बात करते हैं बाजार की। लगातार रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बना रहे बाजार में आज कंसोलिडेशन देखने को मिला। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग रही। सेंसेक्स 36 पॉइंट गिरा और 79,960 पर बंद हुआ। निफ्टी 3 अंक गिरकर 24,321 पर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी बिकवाली हुई है। बैंकिंग शेयरों के साथ मेटल फार्मा शेयरों पर भी दबाव दिखा। एफएमसीजी, पीएससी, एनर्जी शेयरों में खरीदारी रही। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं मॉस्को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे पर निकले। हमारे सहयोगी आनंद नरसिम्हन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, बताइए आज क्या खास रहा और आगे आने वाले दिनों में रूस में क्या खास रहने वाला है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में? देखिए, मैं जहां पहुंचा हूं और जय हिंद जय भारत आपको कहना चाहता हूं, लेकिन आपको दिखा दूं नज़ारे। अगेंस्ट लाइट हूं इसीलिए मैं नहीं खड़ा हूं, लेकिन हम सीधा देखिए हमें यहां क्रेमलिन दिख रहा है
और धूप के नीचे मॉस्कोवा नदी के तट पे अगर आप देख रहे हैं तो ये रूसी पार्लियामेंट है जिसको कि क्रेमलिन कहा जाता है। वहाँ उसके पार्लियामेंट के सदन के अंदर ही वहाँ पर चर्च भी है, आप देख रहे हैं कॉप्टिक चर्च की आपको शॉट्स दिख रहे हैं। अब ये धूप में बर्न हो रहा है, पता नहीं, देखना पड़ेगा, लेकिन ये वही एरिया है जहाँ पर कल द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है भारत और रूस के डेलीगेशंस के बीच में, जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन करने वाले हैं। एंड बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत होने वाली है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर भारत इस विश्व पटल पर विश्व गुरु बनना चाहता है, दुनिया के नंबर 3 इकोनॉमी बनना चाहता है, तो हमारा आप समझते हैं कि हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा। भारत और रूस के बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, लेकिन एक ट्रेड इम्बैलेंस है जिसे कहा जाता है। तो इस ट्रेड इम्बैलेंस को हमको बराबर करने के लिए भारत क्या सुझाव लेके जाता है रूस के पास कि देखिए, हम आपसे बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स तो कर रहे हैं ऑयल की, 65 बिलियन डॉलर्स की अगर ओवरऑल टर्न ये है एक्सचेंज है ट्रेड का, सिर्फ 4 बिलियन भारत रूस को एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि इंपोर्ट हम करीब 60 बिलियन का कर रहे हैं। तो इस नंबर को बदलने की आवश्यकता है। तो भारत क्या प्लान लेके जाता है, बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है। एक बात है कि हम डिफेंस इक्विपमेंट और स्पेयर पार्ट्स वहीं पर बनाना शुरू करें और सिर्फ अपनी आपूर्ति के लिए नहीं, दुनिया भर के लिए करना शुरू करें, तो एक वो हमें और रशिया को पार्ट सप्लाई करना शुरू करें। दूसरी बात है कि क्या हमारे पास सेंट्रल यूरोपियन मार्केट्स और सेंट्रल एशियन मार्केट्स वाया रशिया एंटर करने की हमारे पास कुवत है कि नहीं, और उधर जो मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स है क्या हम उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट, ये सारी बातें आवश्यक हैं। बहुत सुंदर शहर है मॉस्को। एक जैसे कहते हैं ना कि कल्चरल एफिनिटी, आप जब यहाँ उतरते हैं, हाँ दुनिया दूसरे, ऐसा लगता है दूसरे देश में आए हैं, दूसरे लोगों में आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कल्चरल सिमिलैरिटीज़ बहुत सारी दिखती हैं, आदतों में सिमिलैरिटीज़ दिखती हैं, परिवार और जिस तरह से हम लोग रहते हैं, खान पान और जिस तरह से एक सर्कल होता है वैसा उसमें हमको काफ़ी कुछ दिखता है। लेकिन रशिया के अंदर हमारे पास सीखने के लिए इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कुछ है और पार्टनरशिप भी बहुत कुछ है। स्ट्रेटेजिकली आप देखें